हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो की तरफ से और एक बार एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, हाल ही में जो जीएसटीआर 3B में लेट फीस वेव किया गया, क्या सचमुच आपके क्लाइंट को वो मिलेगा? अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है तो बहुत ही जरूरी है ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों आपकी गलती का सजा भुगतना पड़ेगा आपके क्लाइंट को। तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए हमारा ये वीडियो से। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस से जो प्रेस रिलीज हुआ था उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन्होंने क्या लिखा? मेजर्स ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन, रिडक्शन इन लेट फी फॉर पास्ट रिटर्न्स। पिछला जो रिटर्न्स के अंदर जो भी आपका डिले हुआ है उसके लिए यहाँ पर रिडक्शन और वेवर किया गया है। रिडक्शन और वेवर के लिए कुछ कंडीशन है, वो अभी समझ लेते हैं। As a measure to clean up pendency in return filing, late fee for non-furnishing from GSTR 3B for the tax period from July 2017 to January 2020 has been reduced waived as under। अगर आपका GSTR 3B का जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का पेंडिंग था, एक नंबर पॉइंट, नील लेट फी इफ देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी। मतलब आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो होगा, यानी आउटपुट टैक्स आपका जीरो हो सकता है, आपका आईटीसी आउटपुट टैक्स जीएसटी से ज्यादा हो सकता है, या फिर सिर्फ आईटीसी हो सकता है आपके बुक्स में। ऐसे कंडीशंस पे आपको लेट्स फी कुछ नहीं देना होगा। लेकिन जब आपके फाइल में एक भी रुपया का टैक्स लायबिलिटी होगा तब क्या होगा? मैक्सिमम लेट फी कैप्ड एट ₹500 पर रिटर्न इफ देयर इज एनी टैक्स लायबिलिटी। मतलब आपका अगर फाइल में एक रुपया का भी टैक्स लायबिलिटी हो तो आपका जो लेट फीस है वो 500 पर रिटर्न कर दिया गया हो। शायद वो 250 रुपया सीजीएसटी एसजीएसटी करके लेट फी जमा देना होगा, जो पहले था 10,000 रुपीज। यहाँ आपको वाकई देखने को मिल रहा है एक बढ़िया एक रिलैक्सेशन क्लाइंट को मिल रहा है। लेकिन एक तो थोड़ा छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहता हूँ क्या होता है आखिर में। फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल है ये जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक किसी भी मंथ के इफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए आपका टैक्सेबल सेल 1 लाख का है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जुलाई 2017 का रिटर्न पेंडिंग है। परचेज आपके पास है 2 लाख रुपया का। मतलब आप जुलाई 2017 में सेल किया था 1 लाख का और परचेज आपका जो था वो 2 लाख रुपया का, यानी आउटपुट टैक्स है 18,000 रुपया का और जो आपका इनपुट टैक्स है वो है 36,000 का। ठीक है, अभी आपको और एक चीज ध्यान रखना है, ये जुलाई 2017 का रिटर्न है। अगर आपको ये रिटर्न का रिडक्शन और वेवर लेना है तो कब फाइल करना है? ये फाइल करना है 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक। क्योंकि आप देखिए प्रेस रिलीज के अंदर एक क्लियर बताया गया था, द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फी वुड बी the reduced rate of late fee would apply for all the GSTR 3B returns furnished between 1st July 2020 to 30th September 2020। So friends, आप अगर जुलाई 2017 का रिटर्न 1 जुलाई 2020 से पहले फाइल कर देंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप 3B फाइल करेंगे आप आउटपुट में 18,000 डाल देंगे, इनपुट में 36,000 डाल देंगे। आपके जीएसटीआर 3B में कोई टैक्स पेएबल नहीं बनेगा, नेट आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना रुपया? 18,000 हो जाएगा। एज पर प्रेस रिलीज अगर देखें तो आपका जो टैक्स लेट फी जो है नील हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे ये सेक्शन क्या बोल रहा है।
ये आ गया आपका सेक्शन 16, इसका सब सेक्शन 4। ये क्या बोलता है? A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date or furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। इसका मतलब अगर 17-18 का कोई आईटीसी आपको लेना था तो उसका जो लास्ट डेट था वो था सितंबर 2018 का, लेकिन सितंबर 2018 का जो डेट था ये एक्सटेंशन किया गया था 31 मार्च 2019 तक। यानी आप अगर 31 मार्च 2019 तक भी फाइल कर दिया था जीएसटी या 3B तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन 18-19 फिनेंशियल ईयर में ये डेट एक्सटेंड नहीं हुआ था। और फ्रेंड्स इसके डेट जो था उसका डेट था सितंबर 2019 लास्ट डेट फाइल करने का। अभी हम जुलाई 2017 का 3B फाइल करने जा रहे हैं, एक साथ 2020 से लेकर ऑनवर्ड्स। तो हमें देखना है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ये आईटीसी हमें अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले आपको जो आईटीसी का बेनिफिट है वो तो गया, और उसके बाद आपका आउटपुट टैक्स जो है मतलब ये वाला वो आपको पूरा जमा करना पड़ेगा। और क्योंकि आईटीसी आपके लिए एलिजिबल ही नहीं है, आपका टाइम पार हो चुका है। और एज पर प्रेस रिलीज देखिए मैक्सिमम अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है तो मैक्सिमम लेट फी आपके ऊपर 500 रुपीज देना पड़ेगा। एज पर प्रेस रिलीज आपके साथ एक कैलकुलेशन थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो डिले कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। जुलाई 2017 लेके से शुरू करके मार्च 2018 9 मंथ्स हो गया। अप्रैल 2018 से शुरू करके मार्च 2019 12 मंथ्स हो गया। अप्रैल 2019 से शुरू करके मार्च 2020 12 मंथ्स हो गया। अप्रैल 2020 से जून 2020 3 मंथ्स हो गया, मतलब 36 मंथ्स हो गया। जो 500 करके अगर जोड़ा जाए तो 18,000 के आसपास एक रिटर्न का लेट फी लग रहा है आपको। और एक पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है ये जो लेट फीस वाला है, ये लेट फी का बात यहाँ किया गया है। लेट फी आपको माफी किया गया, लेकिन इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो देखिए दोस्तों, ये अगर आपका टैक्सेबल सेल हो गया, आपका जो परचेज का इनपुट है वो तो आपका गया, तो 18,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट करना होगा 18% करके, मतलब जो लगभग 54% के आसपास हो जाएगा। यानी आपको कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा अभी तो आपको समझ ही आ चुका। लेकिन जो लोग पहले लेट फीस दे के रिटर्न फाइल कर दिया था उनको भले ही लेट फी लगा हो, लेकिन उनका जो इनपुट टैक्स का बेनिफिट वो मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी उनको नहीं लगेगा। आप सोच रहे हैं 3B के अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं, चलो भाई आईटीसी डाल देते हैं। तो फिर आप रेडी रहिए, आपके पास सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का नोटिस आएगा और उसमें टैक्स के साथ साथ आईटीसी का रिवर्स का भी बात बोला जाएगा और उसके साथ 24% इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा पर एनम, क्योंकि आप गलती से आईटीसी को यूटिलाइज भी कर लिया। फ्रेंड्स, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ प्रेस रिलीज के साथ सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को पढ़ के बता रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अभी अगर इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा अगला जो वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।